नानी माँ। गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर पहुंच गेट पर खड़ी अपनी नानी माँ को देख सुयश उनकी तरफ खुशी से चहकते हुए भागा। आज सुधा, सुयश की नानी माँ, बहुत खुश थी। आज उसके बेटी, दामाद और नाती आए हुए थे। सुधा को हर साल इस वक्त का इंतजार रहता था जब उसके बच्चे गर्मी की छुट्टियां बिताने घर आते थे। अपने नाती को सीने से लगाते ही सुधा की इंतजार करती आंखों में चमक सी आ जाती थी। उसके थके हुए कदमों को जैसे ऊर्जा मिल जाती थी। सुयश का साथ पाते ही मानो सुधा अपने अकेलेपन को भूल जाती थी। आज किचन से आ रही स्वादिष्ट खाने की खुशबू घर के चारों तरफ बिखर रही थी। सुधा जल्दी जल्दी अपने नाती और बेटे दामाद के लिए तरह तरह का खाना बनाने में जुटी हुई थी कि तभी उसकी बेटी भी किचन में आकर खाना बनाने में उसका हाथ बटाने लगी। सच कहो तो औरतों के लिए गपशप का असली अड्डा उनका किचन होता है। कभी किचन की दीवारों को ध्यान से देखना, उनमें कई कहानियां छिपी मिलेंगी। कोई दीवार आंसुओं से भीगी होगी तो कोई दीवार हंसी की खिलखिलाहट से गूंज रही होगी। किसी दीवार पर परिवार की भलाई के लिए छिपाए कई राज दफन होंगे तो कहीं माथे की चिंता दीवारों पर लकीरों की तरह उभर आई होंगी। किचन एक औरत की जिंदगी का अटूट हिस्सा है जो उसके मरणोपरांत ही अलग होता है। किचन में खाना बनाते बनाते दोनों माँ बेटी सुधा और सौम्या ने एक दूसरे की जिंदगी में चल रहे धूप छांव की बात कर डाली कि तभी सुधा ने सौम्या के हाथ पर लगी चोट को देख घबराते हुए कहा, बेटा, तुमको ये चोट कैसे लगी? बहुत तेज लगी होगी तुमको। देखो कैसा काला पड़ गया है। सुधा ने चिंतित नजरों से सौम्या की तरफ देखते हुए कहा। माँ को चिंतित देख सौम्या ने दुपट्टे से अपनी चोट को ढक नजरें चुराते हुए कहा, अरे माँ, वो मैं जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते फिसल कर गिर पड़ी थी, उसी समय ये चोट लगा था। अब तो ठीक हो रहा है। सौम्या ने सफाई देते हुए कहा। माँ, मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी अंतहीन चोटों का पूर्ण विराम कब लगेगा? क्या पापा अब भी लड़ते हैं, तुम पर हाथ उठाते हैं? सौम्या की आंखों में गुस्से और दुख की पीड़ा दोनों झलक रही थी। सुधा ने सौम्या की बेबसी को भांपते हुए कहा, बेटा, मेरे बारे में मत सोचा कर। कुछ औरतों के नसीब में प्यार नहीं लिखा होता है। तुम्हारे पापा को छोड़ भी तो नहीं सकती। अकेली औरत को कोई नहीं पूछता है। मैं तो यही सोचकर संतुष्ट हूँ कि मेरे बच्चे खुश हैं। अभी सुधा और सौम्या दोनों एक दूसरे के घावों पर बातों का मरहम लगा ही रही थी कि तभी नानी माँ, नानू पूछ रहे हैं खाना तैयार है कि नहीं, बहुत भूख लगी है, सुयश ने अपने प्यार भरी आवाज में कहा। जिसे सुन सौम्या ने चुटकी लेते हुए कहा, जल्दी करो माँ, नहीं तो पापा अभी महाभारत का ट्रेलर दिखाना शुरू कर देंगे। आज घर की रौनक कुछ अलग ही लग रही थी। हंसी मजाक, प्यार दुलार की बातें सुन घर के आसपास के खड़े पेड़ पौधे भी खुशी से झूम रहे थे, मानो सालों के सूखे पड़े रेगिस्तान में पानी की एक बूंद पड़ गई हो। वास्तव में इंसान को जीने के लिए सांसों की नहीं, प्यार की जरूरत होती है और इसका एहसास सुधा से अच्छा कौन जान सकता था। कुछ दिनों से वो खुद में जिंदगी महसूस कर रही थी, लेकिन कभी कभी जिंदगी के गहरे रंग भी हल्के पड़ने लगते हैं। एक दिन रात के करीब 2 बजे सुधा अपने कमरे से पानी पीने किचन की तरफ जाने लगी कि उसको बगल के रूम में से सौम्या और यश की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी, जैसे दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही हो। आवाज साफ सुनाई न पड़ने के कारण सुधा ने पति पत्नी के बीच होने वाली हल्की फुल्की झड़प समझ नजरअंदाज कर दिया और किचन से निकल बाथरूम की तरफ बढ़ गई। बाथरूम से निकल सुधा जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ी कि तभी उसे ड्राइंग रूम की डिम लाइट में सोफे पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। सुधा अपने जोरों से धड़कते दिल को थामते हुए ड्राइंग रूम में बैठे उस साय के पास पहुंची तो मानो उसका दिल थम सा गया। सामने सोफे पर सौम्या बैठी रो रही थी। उसकी आंखों के चारों ओर गहरा नीला पड़ गया था। होठ सूजे हुए थे और हाथों में भी चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने बहुत बेदर्दी से मारा हो। सौम्या की हालत देख सुधा मानो जम सी गई थी। उसे लगा जैसे उसका अतीत उसके सामने बैठा है। आखिर अपने गमों और आंसुओं को छिपा लेना उसकी बेटी ने उसी से तो सीखा था।
सुधा ने हालात समझ पलक झपकते ही अपनी बेटी सौम्या को अपने गले से लगा लिया और इस बार सौम्या ने भी अपनी माँ की गोद में खुद को समेटते हुए अपने टूटे दिल के टुकड़ों को बिखेर दिया। सुधा ने अपनी नियति को कोसते हुए अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा छोड़ दो उस आदमी को जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे जहां तुम्हें प्यार मिले। माँ की बात सुन सौम्या ने कहा, माँ कुछ औरतों के नसीब में प्यार नहीं होता है और फिर यश को छोड़ भी तो नहीं सकती। वो मेरे बच्चे के पिता हैं। वैसे भी अकेली औरत को कोई नहीं पूछता है। सौम्या की बातें सुधा को अपने गाल पर जोरदार तमाचे की तरह महसूस हो रही थी। उसकी बेटी आज उसी की भाषा बोल रही थी। आखिर सुधा ने ही तो अपनी बेटी को जुल्म सहना, दर्द बर्दाश्त करना सिखाया है। जिंदगी भर अपनी माँ को झुका हुआ, दबा हुआ देख सौम्या ने भी झुकना सीख लिया था। ये रात बहुत लंबी थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के दिल और दर्द को थामे हुए एक दूसरे के दर्द का सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। माँ के आंचल से लिपटी हुई सौम्या को तो शायद नींद आ गई थी, लेकिन सुधा के लिए ये रात बहुत लंबी थी। उसकी आंखें नींद से नहीं बल्कि उलझनों से भरी हुई थीं। अपनी जिंदगी के उधेड़-बुन में खोई सुधा को पता ही न चला कि कब सुबह हो गई। आज चाय नहीं मिलेगी क्या? कोई चिंता ही नहीं है कि दामाद आए हुए हैं। चाय नाश्ता वक्त पर दिया जाए, बस गप करने को कह दो। पूरी रात लगता है माँ बेटी बैठकर पंचायत की हैं। जैसी माँ वैसी ही बेटी, नालायक। सुधा के पति ने सुधा और सौम्या पर चिल्लाते हुए सुबह की शुरुआत कर दी थी, जिसे सुन यश भी कमरे से बाहर आ गए और सौम्या भी नींद से जाग गई थी। सौम्या के लिए ऐसी सुबह नई नहीं थी। उसने बचपन से ही अपने पिता को सुबह की ऐसी शुरुआत करते देखा था। अपने पिता का उसको और उसकी माँ को सुबह सुबह कोसते हुए सुनना उसकी आदत बन गई थी। पिता की बातों से बेअसर सौम्या ने सामने के सोफे पर बैठे यश को तिरछी निगाहों से देखा। वो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए अखबार पढ़ रहा था, या फिर यूं कहें कि अपने ससुर की बातों का मजा ले रहा था। तभी जोर से चटाक की आवाज आई और सौम्या समझ गई कि आज फिर उसके पिता ने तमाचे के साथ उसकी माँ को घर में उसकी औकात दिखा दी। मगर जब सौम्या ने माँ को संभालने के लिए नजरें ऊपर उठाई तो देखा नजारा कुछ और ही था। आज उसकी माँ में साक्षात दुर्गा जी दिखाई दे रही थी और आज पहली बार उस तमाचे की थाप उसके पिता के गालों पर पड़ी थी। जिंदगी में पहली बार सुधा ने अपने पति पर हाथ उठाया था, मानो आज उसका घाव नासूर बनकर फट गया हो और उसमें से पस बाहर फैल रहा हो। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सौम्या बहुत घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये तूफान आने के पहले की शांति है या तूफान जाने के बाद की शांति है। सुधा ने अपने पति की आंखों से आंखें मिलाते हुए कहा, अब बस। और अपने दामाद यश की तरफ देख अपनी बेटी से कहा, सौम्या अपनी इज्जत करना शुरू कर दो। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम अकेली बिल्कुल नहीं हो। जिसे सुन यश ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे झुका लिया। पहली बार सौम्या ने ममता की ताकत को देखा था। जिस औरत ने जिंदगी भर खुद पर किए गए जुल्मों को नजरअंदाज किया, वह अपने बच्चे की आह सुन अपने डर को छोड़ पूरी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो गई थी। माँ की हिम्मत देख सौम्या में भी आत्मविश्वास जाग उठा था। अब सुख और शांति की हवा हमारे घर से होकर बहने लगी थी और कांटेदार पेड़ों में भी फूल लगने लगे थे। आज सौम्या को अपना परिवार पूरा लगने लगा था। छुट्टियां खत्म होते होते यश, सौम्या और सुयश के जाने का वक्त आ गया था। दरवाजे पर खड़ी सुधा को सौम्या ने गले से लगाकर मुस्कुराते हुए अलविदा कहा, मानो अपनी माँ को मन ही मन अपनी पहचान वापस दिलाने के लिए धन्यवाद कह रही हो। आखिरकार सुधा ने अपने और सौम्या के शरीर और मन पर पड़ने वाले घावों पर पूर्ण विराम लगा दिया था।